हमने सिकंदर को 10 में से 6 दिए और जाट को हम 10 में से 11 दे रहे हैं। 10 में से 11 दे रहे हैं। हाँ 5 नंबर फालतू दे रहे हैं। 5 नंबर इसलिए फालतू दे रहे हैं कि सनी देओल की एक्टिंग, हाँ। उनका किरदार, हाँ। उनके चेहरे पे नूर और डर नहीं है। मगर सिकंदर वाले में ना चेहरे पे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी डरा हुआ है, खौफ दिखाई दे रहा है चेहरे हाँ। तो जाट में कोई डरा हुआ नहीं है, क्योंकि जाट में जो है ना कोई भी ऐसी काम नहीं करा उन्होंने या कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस जाट पिक्चर के लिए सबको घर से आगे निकलना चाहिए। देखो भाई साहब, मुझे कोई पैसा नहीं मिला ना मुझे कोई पीआर मिली है, हाँ। जिनको मिली होगी वो खुद जानेंगे। कैमरामैन गलत तो नहीं बोल रहा मैं, मगर मैं तो दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ, सनी देओल का फैन हूँ। मैं तो सिकंदर के बारे में भी बोला है। अभी 2-4 दिन बाद आप आके इंटरव्यू ले जाना मेरे से, हो सका तो कल ही ले लेना। अभी केसरी पिक्चर आ रही है भाई साहब 2 दिन बाद जी 18 को, हाँ। तो केसरी का भी इंटरव्यू ले लेना, वो भी देशभक्ति वाली पिक्चर है जी। तो जाट के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले मैंने गदर 2 में हेडपंप उखाड़ा था और अब की बारी कल परसों आओगे तो मैं एक बार पंखा उखाड़ लूंगा और हेडपंप दोबारा उखाड़ लूंगा। पिछली बार आपने वीडियो डाली है, वो चली भी है जी, जी, जी। मगर इसका क्रेज जो है ना, लोग जातिवाद में बट रहे। जातिवाद में मत बटो, जाट पिक्चर आप देखो, बढ़िया पिक्चर है, बढ़िया स्टोरी है, बढ़िया। सबसे बड़ी बात है इस पर सनी देओल जी ने अब की बारी बिना हंसे थोड़ी सी कॉमेडी भी करी है। अच्छा, कि मैं इडली खाने गया था, मैंने उनको बोला इडली गिर गई, सॉरी बोलो, उसने सॉरी नहीं बोला। उसमें उसने बोला कि मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगा पुष्पा में। किसने? पुष्पा 2 में जी। उसने बोला मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगा, उसने मुख्यमंत्री बदल दिया। हाँ। इन्होंने सॉरी बोलने से मना कर दिया। अच्छा। इन्होंने गरीब किसान का भला कर दिया। अच्छा। किसानों को उनका हक दिला दिया। और बहन बेटी की इज्जत के लिए जो पुलिस वाली हमारी उसमें अफसर होती है, उनकी बहन बेटी की इज्जत के लिए उसने रणतुंगा को खत्म कर कांटा खींच दिया पूरा। रणतुंगा तो ऐसे लटक गया, क्रेन में खींच दिया था रणतुंगा को। और सिमेरू को भी। रणदीप हुड्डा ने कैसी एक्टिंग करी है? जैसे रणदीप हुड्डा की एक्टिंग ऐसी थी, जब रणदीप हुड्डा आता था तो रावण वाला म्यूजिक बजता था, मगर जब सनी देओल आता था तो म्यूजिक ऐसे बजता था, मतलब एक अलग ही म्यूजिक बजता था जैसे खौफ वाला। तो रणदीप हुड्डा की एक्टिंग तो एक नंबर की है। और विनीत कुमार सिंह की भी एक्टिंग बढ़िया है। और सनी देओल पाजी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जैसे रणदीप हुड्डा को अभी तक इतने बहुत बड़े पर्दे पे जगह नहीं मिली थी, तो जिस लेवल की एक्टिंग रणदीप हुड्डा ने की है, तो क्या लगता है उनके कैरियर की अगर आगे की मैं बात करूं तो कितनी ग्रोथ होगी? कैरियर इससे उनका और आगे जाएगा, उनका बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी उनकी एज भी ज्यादा नहीं है हुई। जी जी जी। अभी उनको ये नहीं कह सकते कि वो एज ज्यादा हो गई है या बूढ़े हो गए हैं। हाँ। बाकी जितने भी है ये सब उनसे सीनियर है। हाँ। जैसे शाहरुख है, सलमान है, आमिर है और ये सनी देओल है, ये सब उनके बड़े भाई की तरह है। तो ये सब 65 के हैं, कोई 70 का है, कोई 60 का है, मगर वो जो है अभी 45-50 के दायरे में है। तो वो अभी 10-15 साल और चलेंगे। मगर ये शाहरुख, सलमान, आमिर, सनी देओल ये 2-4-5 साल बाद ना मतलब थोड़ा सा मतलब आराम करेंगे, मतलब थोड़ा पापा वाला रोल करना पड़ेगा इनको, फिर हीरो वाले रोल में नहीं चलेंगे ये लोग। अच्छा। हाँ, नहीं और करनी, 2 मिनट और कर दो, 14-15 मिनट की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी पिक्चरों को देखो, अश्लीलता नहीं दिखाई इसमें। हाँ, ऐसी वो पठान में जो दिखाता है नहीं दिखाई, अश्लीलता नहीं दिखाई। बस एक लड़की आई, लड़की ने गाना गाया, कह रही है सॉरी बोलेगा तो तेरे साथ घूमूंगी, तेरे साथ प्यार करूंगी। तो ठीक है, वो तुम्हें बता रही है कि तूने अगर कोई गलती करी तो सॉरी बोल दे, तो तुझे प्यार का भी मौका मिलेगा, घूमने का भी मौका मिलेगा। तो ठीक है नितिन, अगर सॉरी बोलने के बाद तुम अगर गलती करी है तो तुम्हारा लड़की जाने को तैयार है तो ले जाओ। मगर उसमें जो बोलते ना, जिसमें से रूह तक है तुम्हारे निशान, भीगे होठ तेरे, प्यासा मन मेरा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तुम कहीं भी घुस जाते हो, वो गलत है। वो बॉलीवुड में लोगों को, बच्चों को बेकार कर दिया। आजकल क्या है, शादी से पहले सारा काम वीडियो कॉलिंग में कर देते हैं लोग, बॉलीवुड वालों ने सिखा दिया जी। आपके हिसाब से होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कैमरामैन तुम अपने मुंह को बंद करो, तुम कैसे हाँ बोल रहे हो बे? बॉलीवुड ने अश्लीलता फैलाई है। हाँ। तो बॉलीवुड में सनी देओल ने कभी भी आपने देखा है कोई इनका किसिंग सीन देखा है कभी? नहीं। आपने कभी देखा होगा ये किसी को लेके बिस्तर में लेट गए हो? नहीं देखा ना। मगर जो दूसरे हैं ना, वो तुरंत दीवार पे ले जाके टिका देते हैं, दीवार पे ले जाके। हाँ, बॉलीवुड वाले यही करते हैं, बेड और दीवार। जनता भी तो वही होती है, बेड से और दीवार पे खत्म हो जाती है, और बीच में स्विमिंग पूल आता है। स्विमिंग पूल में पानी के अंदर कौन क्या कर रहा है बॉलीवुड में पता भी नहीं चलता। पानी के अंदर आपको दिखता क्या हो रहा है? नहीं दिखता। तो बस हमें भी नहीं दिखता, फिर हम कौन सा लेंस लगा के देखेंगे? जनता भी तो वही देखना पसंद करती है। आप क्या देखते हो? नहीं, मैं तो ऐसी चीजें नहीं देखता। तो मैं भी नहीं देख रहा, तभी तो मैं इस पिक्चर की तारीफ कर रहा हूँ। आपने सुना है कभी दिल्ली का दीपक जो है वो मर्डर 2 की तारीफ कर रहा हो? नहीं। दिल्ली के दीपक ने जिस्म की तारीफ करी हो? दिल्ली के दीपक ने कभी BA पास की तारीफ करी हो? अरे एक पिक्चर आई थी, टुरिया की छाती में सांप लौटे, क्या टुरिया की छाती में सांप लौटे, पास बहुत अच्छी मूवी है। हाँ, तो तुम देखो जाके। तुम क्या देखो, बहुत अच्छी। हमने पिक्चर देखी थी तो भाई साहब हमने देखी थी, एक थी डायन, इमरान हाशमी की पिक्चर थी, उसमें अश्लीलता नहीं थी। पिक्चर थी एक थी
वो भूतवा वाली पिक्चर थी। अच्छा। अब आ रही है दृश्यम नहीं, रेड 2। जी। रेड 2 देखेंगे हम। मर्डर हमने यूं बोल के देखी थी कि पता है उसमें गाना बढ़िया था, बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी। अब हमें क्या पता कि बादलों से ऊंची उनकी उड़ान होगी, वो बादलों में ही ले जाएगा इमरान हाशमी। अबे तुम दूसरे की लुगाई के चक्कर में यहाँ पर सारा ड्रम में पैक हो रहे हैं, यहाँ दुनिया भर का कांड हो रहा है? और ब्लू टी शर्ट पहन, और वो टी शर्ट पहन के यहाँ कनॉट प्लेस में वो लड़की ऐसी थी कि वो इमरान हाशमी एवेंजर चला रहा, मेरे पास भी अन्नू करके ऐसे करके उसने अपनी टी शर्ट भी फेंक दी, बताओ यार। और एक वो बिलने वाला टी शर्ट ले गया, कई दिन तक तो वो नहाया नहीं, वो टी शर्ट सुन के अपना गुजारा कर लिया उसने। कह रहा है वो हीरोइन थी ना, क्या नाम है उसका, अरे वो मलिका शेरावत ने 8 लोंडों को बर्बाद कर दिया। हाँ, उसमें म्यूजिक कितना खतरनाक था। मैं कह रहा हूँ वो म्यूजिक अगर कहीं बच जाए ना तो लड़की भग जाती है। वो लड़की कहती है मेरा कांड हो जाएगा। अरे ये गाना बजना ही बहुत खतरनाक है। क्या बात खतरनाक है। अब वो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि इमरान हाशमी अपनी पे आ जाता है। जैसे वो कहता है कहो ना कहो, अब लड़की कहे क्या यार गौतम, ये इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम अच्छी पिक्चरें देखेंगे बॉलीवुड में, अश्लीलता से दूर है। इसलिए सनी देओल जो है ना, ये क्लियर आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, जिससे शादी करी उससे निभा रहा है। इनका कभी अफेयर नहीं सुना होगा जी। और अच्छा, इनके पास लड़की जाने से भी डरती है, क्लियर जाके इनसे कहती भी नहीं एक्सक्यूज मी। तो इसीलिए धर्म और देश के लिए हम अच्छी पिक्चर देखना चाहते हैं। जाट पिक्चर आप लोग भी देखिए, जात बलादरी के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, कुछ लोग इनके नाम पे फर्क पैदा कर रहे हैं, आप नाम पे मत जाओ। जाट देवता की जय हो। जाट भाई भी हमारे राम भक्त है, सनातनी है। ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, हमारे वाल्मीकि, जाटव, बनिए, पंजाबी और सिख और मुस्लिम भी देख रहे हैं। और माताओं बहनों के साथ जाके देखो, इसमें वो नहीं है, वो नहीं है, इसमें एक भी सीन वो वाला नहीं है इमरान हाशमी वाला। एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें से रूह तक है तुम्हारे निशान, एक भी जगह ऐसे नहीं है। वो कहीं लड़के तो जाएंगे ही नहीं देखने के लिए। नहीं, लड़के तो भाई साहब क्यों, लड़के मर्द नहीं होते हैं, बल्कि मर्दानगी वाली पिक्चर है। जब वो हाथ करता है ना, ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना, अब की बारी तो नॉर्थ में चला था और अब ये साउथ में चलेगा। और बड़े प्यार से कहता है मैं इडली खा रहा था, इन्होंने इडली घेर दी और मैंने इनको बोला सॉरी बोल दो, इन्होंने सॉरी नहीं बोला, मैंने बक्कल तार दिया। क्या बक्कल उतार। तो साउथ वालों को भी ये पिक्चर देखनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर भी साउथ का है। तो प्लीज जाट पिक्चर देखने जाओ, प्लीज जाट पिक्चर देखने जाओ। सुनो, जाट वेखन आयो जे 3 दिन हो गए ने, तारा सिंह ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहा है, तारा सिंह ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहा है। और सुनो, मैंने इडली खाई थी, इडली को उसने हाथ मार दिया, मैंने बोला सॉरी बोल, उसने सॉरी नहीं बोला और मैंने उसकी बीच वाली टांग छोटी कर दी। हमने सिकंदर को 10 में से 6 दिए और जाट को हम 10 में से 11 दे रहे हैं।